कोशिश करना आप जहाँ भी हो, अगर आपके पास कोई नदी हो तो नदी में स्नान करना और स्नान करके थोड़ा सा जल, एक लोटा जल भगवान शिव पर चढ़ा देना। नदी का जल ले लेना। अगर नदी का जल नहीं है तो भैया अगर बारिश आपके यहाँ हो रही तो बारिश की जो बूंदें गिरती है इस जल को लेकर महादेव पर चढ़ा देना। अगर ये जल भी नहीं है तो घर में जो जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर महादेव पर चढ़ा देना, क्योंकि आज शिव का अर्चन जरूर करना चाहिए। आज आप जो भी पूजा करोगे, जो भी अनुष्ठान करोगे, कुछ भी करोगे तो आपको आपके पितरों की मुक्ति होगी, पितरों को जल मिलेगा और पितृ देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपके पितृ देवता प्रसन्न हो जाएंगे, सच मानिएगा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज हम भी भगवान का दिव्य अभिषेक का भाव प्रकट कर रहे हैं। आपको अपने घर की सुख शांति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए आज हम घड़े के जल से अभिषेक का भाव बनाए हैं। तो अगर आपका मन करे कि महाराज जी घड़े के जल से हमारा भी अभिषेक खाटू में हो जाए अमावस्या तिथि पर, क्योंकि अमावस्या के दिन बाबा श्याम के शीश के जल का अभिषेक होता है। जिस दरबार में हम बैठे हैं, बाबा श्याम के दरबार में, अमावस्या के दिन बाबा श्याम के शीश का जो जल अभिषेक है, शीश का जो अभिषेक है वो अमावस्या के दिन होता है। तो आप तो सब श्याम प्रेमी हो, सब हरि भक्त हो, तो कोशिश करना कि महाराज जी हमारे परिवार का भी एक अभिषेक महादेव के चरणों में हो जाए, बाबा श्याम के दरबार में हो जाए। तो भैया आज घड़े के जल से अभिषेक का भाव है और आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी कामनाएं लिखकर तुरंत भेज देवें। और एक छोटी सी राशि 5100 रुपये अभिषेक की है, तुरंत अपने नाम को आप अंकित करवा देवें। हाँ, अगर किसी नदी के तट पर, किसी धाम पर शिव महापुराण कथा के अंदर अगर आपके का अभिषेक हो जाता है तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं हो सकता। हाँ, तो आप अपनी समस्या लिख देना, घर की कोई भी प्रॉब्लम वो लिख देना और महादेव के चरणों में अभिषेक का तुरंत अपना नाम और गोत्र लिखकर भेज देना। और जो अभिषेक करवाएंगे उनको रुद्राक्ष भेजूंगा, यहाँ से रुद्राक्ष भेजूंगा और वो रुद्राक्ष आपको गले में पहनना है। बस जो अभिषेक में जो नाम लिखाएंगे उनके घर रुद्राक्ष आएगा और उनको अपने गले में इस रुद्राक्ष को धारण करना है जी। क्योंकि एक लोटा जल भगवान शिव पर चढ़ाया करो रोज, एक लोटा जल, और तुरंत प्रार्थना करो भगवान से कि महादेव आज का अभिषेक श्याम बाबा के दरबार में हमारा हो जाए, श्याम कुंड के जल से, घड़े के जल से हमारा अभिषेक हो जाए महादेव। ऐसी भगवान से प्रार्थना करो आज और तुरंत अपने नाम को आप भेज दीजिए बगैर सोचे समझे। चढ़ा लो लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। कंटीली राह जीवन की, कंटीली राह तेरी आसान हो जाए। चढ़ा लो लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए।
शरण में आ भी जा पूरे, तेरे अरमान हो जाए। शरण में आ भी जा पूरे, तेरे अरमान हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। बना सोने या चांदी का, भले जल पात्र ना तेरा। बना सोने या चांदी का, भले जल पात्र ना तेरा। अगर श्रद्धा से हो लब लब, चढ़े चढ़ मात्र में तेरा। तेरे दुखड़े मिटाने को, तेरे दुखड़े मिटाने को, भगत फरमान हो जाए। तेरे दुखड़े मिटाने का भगत फरमान हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। बड़ा प्यारा जल इनको, हमेशा शीश पे धारे। बड़ा प्यारा जल इनको, हमेशा शीश पे धारे। तुम भर के बाब की गगरी, भगत जो खटते आ जा रे। हमेशा हर्ष खुशियों के, हमेशा हर्ष खुशियों के, तेरे दिन मान हो जाए। हमेशा हर्ष खुशियों के, तेरे दिन मान हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। कंटीली राग जीवन की, कंटीली राग जीवन की, तेरी आसान हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। तेरा कल्याण हो जाए। तेरा कल्याण हो जाए। शिव महापुराण की जय हो। मूल पितृश्वर भगवान की जय हो।
प्रेमियों, आज अमावस्या है। अमावस्या तिथि है, अपने घर में तर्पण करना, ब्राह्मण भोजन करवाना, गौ माता को भोजन करवाना। और अगर मन करे कि महाराज जी आज अमावस्या तिथि है, हम इतना नहीं कर पाते हैं महाराज जी, क्या करें, तो एक लोटा जल शिव पर चढ़ा देना। और वास्तव में आपका मन कर रहा है कि महाराज जी कुछ हो जाए, अमावस्या के दिन हमारा भी कुछ दान हो जाए, हमारा भी कुछ पुण्य हो जाए, कोई पुण्य जागृत हो जाए गुरुवर, तो भैया बाबा श्याम की चौखट पर, बाबा श्याम के दरबार में, आनंदम धाम में 1 महीने की अपने पितरों की याद में, अपने पूर्वजों की याद में प्याऊ खुलवा लेना, जलदान कर देना। 1 महीने की प्याऊ 7,100 रुपये की राशि है, 2 महीने की 15,000 की राशि है, और 3 महीने की 21,000 रुपये की राशि है। आप प्रसन्न मन से प्याऊ खुलवाइएगा, प्रसन्न मन से प्याऊ खुलवाइएगा। आज 1-1 प्याऊ भी अगर आप खुलवाओगे 1-1 महीने की, 2-2 महीने की, तो ये धन तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन आपका नाम बाबा श्याम के दरबार से बोला भी जाएगा, यहाँ के वातावरण में आपका नाम गूंजेगा, पूरी दुनिया भर में संस्कार चलने के द्वारा लोगों को प्रेरणा मिलेगी, दान की भी प्रेरणा होती है। अगर आपका तो पुण्य है ही है, आपका तो पुण्य जागृत हुआ, तभी आपने 1 महीने की प्याऊ बाबा के दरबार में खुलाई, लेकिन साथ ही साथ आपका पुण्य जागृत होगा तो न जाने कितने लोगों का भला होगा। 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 4, एक दूसरे को सुन सुनकर, कि पहली भक्ति श्रवण भक्ति है। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण के बारे में सुना था, और उसी समय रुक्मणी जी ने कांत भाव से भगवान से विवाह कर लिया था। इसलिए सुनकर अगर हम बोलते भैया इस भैया ने प्याऊ खुलवाई, तो आपके भी मन में प्रेरणा लगती है। आप अपने परिवार के सब लोगों को बोलिए कि 1 प्याऊ बाबा के दरबार में हमें भी खुलानी है। सत्कार्य में सबको जोड़िएगा। आज अमावस्या का दिन है, हाँ जी। और जिस देव की हम कथा कह रहे हैं, जिस देव की हम कथा कह रहे हैं और जिस देव की कथा आप सुन रहे हो, ये अद्भुत कथा है भैया, अद्भुत कथा है। हाँ, ये अद्भुत कथा है। इसलिए इस कथा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ये अद्भुत कथा है। इसलिए जो जीवात्मा, जो भी हरि के भक्त कथा श्रवण करते हैं, उन पर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। अब आप ध्यान से कथा सुनो, ध्यान से सुनो। बहुत आनंद के साथ मैं कथा में आपको प्रवेश करवा रहा हूं। मेरा मन है कि मैं आपको प्यारी सी कथा सुनाऊं जी। देखो, जो मार्कंडेय था, छोटा सा बच्चा, उस मार्कंडेय की आयु मात्र 16 साल की थी। जब मृकंड ऋषि ने तप किया, भजन किया, शिव का पति पत्नी ने भजन किया, तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए, नारायण प्रसन्न हो गए। तप किया मृकंड ऋषि ने, उनकी धर्मपत्नी ने। जब भगवान से वरदान मांगा, तो भगवान से कहा मेरे को पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा पुत्र तो हो जाएगा तेरे। देखो, अगर लंबी आयु का पुत्र चाहिए तो गुणहीन होगा, उसमें कोई गुण नहीं होगा। और अगर अच्छा पुत्र चाहिए तो उसकी आयु बहुत कम होगी। बोलो, निर्णय करो कौन सा पुत्र चाहिए। गुणहीन पुत्र होगा, उसकी आयु बहुत लंबी होगी, वो खूब जिएगा, लेकिन हर काम करेगा, सब कुकर्म करेगा, जीवन में कोई अच्छा काम नहीं करेगा। और अगर जो गुणहीन पुत्र होगा तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जिसकी आयु कम होगी
वह पुत्र तुम्हारा पूरी दुनिया में नाम करेगा, बहुत अच्छा होगा, सभी सद्गुणों से युक्त होगा वो। तो मुरकुंड ऋषि ने कहा भगवान अगर देना ही चाहते हो तो फिर एक काम करो, आप मुझे कम आयु वाला पुत्र दे दो। नालायक पुत्र से होना अच्छा है कि भैया जो मेरे को ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो मेरे कुल को कलंकित कर दे, मेरे परिवार पर बट्टा लगा दे, मेरे जीवन में कुछ दाग लगा दे। एक बाप की असली संपत्ति तो उसके बेटा ही तो होता है। एक बाप की असली संपत्ति उसका बेटा होता है। तो मेरे कुल को कोई दाग न लगा दे, मेरे कुल में कोई कलंक न लगा दे। और कलंक तो भैया कागज से भी, काजल से भी खतरनाक है। हाँ, कलंक है। तो उन्होंने कहा नहीं, कम आयु वाला पुत्र दे दो। अब देखो भैया, अगर जिस घर में माँ बाप की सेवा नहीं होती हो, जो पुत्र माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, माँ बाप की आंखों में आंसू आ रहे हो, कई तो माताएं हमें यहां तक कहती महाराज जी इससे अच्छा होता हमारे कोई पुत्र न होता। आज ये स्थिति तो नहीं देखनी पड़ती, कईयों की माताओं की 4-4, 5-5 पुत्र है मेरे बहन भाई, फिर भी उनकी क्या दशा घर में हो रही है, क्या दशा हो रही है। मुझे किसी ने पूछा एक बार कि महाराज जी वृद्धाश्रम के बारे में आपका क्या विचार है, क्या भारत में वृद्धाश्रम खुलने चाहिए। मैंने कहा देखो, मैं वृद्धाश्रम का विरोध तो नहीं करता, लेकिन भारत की संस्कृति वृद्धाश्रम वाली नहीं है। भारत की संस्कृति वृद्धाश्रम वाली है नहीं। हमारे सनातन ने, हमारे संस्कारों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने कभी नहीं सिखाया कि भाई वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को भेज दो। नहीं, गलत। पहले लोग अपनी रुचि से एक समय पाने के बाद बुढ़ापे में स्वयं जंगल में तप करने के लिए स्वयं जाते थे, उनको निकाला नहीं जाता था। पहले स्वयं जाते थे। एक समय पाने के बाद, भारत की संस्कृति वृद्धाश्रम वाली संस्कृति नहीं है। ठीक है, लोगों ने खोले हैं, अच्छी बात है, चलने भी चाहिए, जो भी है सेवा होनी भी चाहिए, लेकिन भारत की संस्कृति वृद्धाश्रम वाली संस्कृति है नहीं। भारत में कभी नहीं सिखाया गया, हमारे सनातन ने कभी नहीं कहा कि माँ बाप को घर से निकाल दो। अरे भाई, माँ बाप क्यों निकले घर से, तू निकलना, माँ बाप को कभी घर से मत निकालना। और जिस दिन निकाल जाओगे तुम्हारा भाग्य रूठ जाएगा, तुम्हारा भाग्य चला जाएगा, तुम्हारा किस्मत रूठ जाएगी, तुम्हारा पुण्य चला जाएगा। अगर तूने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिया ना, तो तुम्हारा पुण्य चला जाएगा, तुम्हारा पुण्य उसी समय तुम्हारा घर छोड़कर चला जाएगा। माँ बाप तो पुण्य है, माँ बाप तो घर के देव है, और आपके घर के देवता और आपके पितृ देवता नाराज होकर चले जाएंगे जिस दिन आपने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। आपने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम की ओर धकेल दिया तो रो पड़ोगे एक दिन आप, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक पिता पुत्र थे, बात याद आ गई। एक पिता पुत्र थे और बड़े पिता पुत्र में प्यार था, बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। माँ बचपन में चली गई, पिता पुत्र साथ रहते थे, बहुत आनंद के साथ रहते थे। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो पिता ने बेटे की शादी कर दी, और शादी होने के बाद कुछ समय के बाद उसकी घरवाली ने कह दिया या तो तेरा बाप रहेगा या मैं रहूंगी, निर्णय कर ले कौन रहेगा, निर्णय कर ले कौन रहेगा। उसने कहा मैं क्या करूं, बड़ी मुसीबत में आ गया बंदा, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, पत्नी को, धर्म पत्नी को छोड़ूं तो बड़ी समाज में अवहेलना होगी, पिता को बाहर निकालूं तो समाज धत्ता मारेगा, समाज क्या बोलेगा। वो बड़ा असमंजस में आ गया। रोज घर में किच 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 होती थी। एक दिन उन्हें उनसे रहा नहीं गया, उन्हें अपने पिता से कहा सुनो पिताजी, घर में रोज झंझट होता है, रोज झगड़ा होता है, एक काम करूं क्या कि मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाऊं। ये शब्द जब बाप ने सुना तो बाप ने कहा ठीक है बेटा, छोड़ दो, जहां आपकी मर्जी हो मुझे छोड़ दो, मैं तो बुढ़ापे का शरीर है बेटा, जहां तुम्हारा मन करे वहां छोड़ दो। और पिता और पुत्र दोनों चल पड़े, पिता और पुत्र दोनों चल पड़े वृद्धाश्रम की ओर। चलते 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 जा रहे थे, एक पेड़ था
और एक पेड़ के नीचे पिता पुत्र दोनों विश्राम करने बैठे कि पिता से बूढ़ा शरीर था, चला नहीं जा रहा था ज़्यादा। तो पेड़ आया और पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे, और जैसे विश्राम करने के लिए बैठे तो पिता की आंख से झर 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 आंसू बहने लगे। पिता जोर जोर से रोने लगे। बेटे की भी आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने कहा, पिताजी रो क्यों रहे हो आप? घर की स्थिति खराब है और मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ के आऊंगा। सुनो पिताजी, वहां पूरी व्यवस्था रहेगी, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। मैं वहां पूरी व्यवस्था करूंगा आपकी, लेकिन आपको रहना वृद्धाश्रम में पड़ेगा। आप घर में नहीं रह सकते पिताजी। यह सुनकर उसका पिता और जोर जोर से रोने लगा, और जोर जोर से रोने लगा। तो उन्होंने कहा कि पिताजी सच बताओ, इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हो? क्या बात है आपको? पिता ने कहा, बेटा बात यह नहीं है, मुझे इस बात का गम भी नहीं, मुझे इस बात का दर्द भी नहीं है कि तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहा है। मुझे कोई दर्द नहीं है और न मुझे कोई गम है। मुझे मेरे पुराने समय की याद आ गई, मुझे मेरे पुराने दिनों की याद आ गई। मैं भी एक बार अपने पिता को लेकर वृद्धाश्रम जा रहा था और मैं भी इसी पेड़ के नीचे बैठा था। मैं अपने पिता को, मैं भी वृद्धाश्रम छोड़ के आया बेटा, और मैं भी उसी दिन इसी पेड़ के नीचे बैठा था। मेरे को मेरा पुराना समय याद आ गया। मेरे को ऐसा लगा कि मैंने मेरे पिता को वृद्धाश्रम छोड़ा है, तो आज मेरा बेटा भी मुझे वृद्धाश्रम छोड़ेगा। वक्त बदल के आता है, वक्त की धुरी कभी किसी को छोड़ा नहीं करती बेटा। मुझे तो खुशी है मैं वृद्धाश्रम जा रहा हूं। जब ये बात बेटे ने सुनी तो बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, मैं आपको वृद्धाश्रम नहीं छोड़ सकता। क्यों? अगर आपने अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ा तो आप वृद्धाश्रम के लिए जा रहे हो, कल आप, मेरा बेटा मुझे भी वृद्धाश्रम छोड़ेगा। इसलिए पिताजी चलो घर, मैं आपको दुनिया से हर चीज से मैं लड़ जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कभी वृद्धाश्रम नहीं छोड़ूंगा। यह निश्चित है। आज आप जो भी कर रहे हो, कल उसके लिए तैयार रहो। जो भी आप कर रहे हो उसके लिए तैयार रहो। वक्त घूमकर आता ही आता है, निश्चित आता है। और एक लगे हाथ और सुन लो, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। बढ़ती तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। आवाज होती ही नहीं है, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ के रख देती है। इसलिए मेरा आग्रह, मेरे बहन भाई, कभी भी अपने माता पिता को घर से बाहर मत भेजना। सेवा करना, सेवा करना। ऐसे बनो मेरे बहन भाई, सेवा भावी बनो। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।